एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये बंदा इस बंदे को बोल रहा था तुम्हारे पास पॉइजन का पावर है और तुम्हारे पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसका एक बोन अगर किसी का अंदर घुस जाए तो उसे लगता है कि हजारों चींटियां उसे काट रहा है। अब ये बंदा हंसते हुए कहता है सही कहा तुमने। यहाँ पर ये बंदा एक ईंट बाहर निकल लेता है और ये बंदा कहने लगता है अब तुम मरोगे। ये बोल के जब अटैक करने ही वाला होता है तभी ये बंदा उसे रुकवा देता है और बोलता है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। अब ये बंदा कहने लगता है वैसे मैं किसी को नहीं बताता लेकिन तुमने एक ईंट निकाला है इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं असल में ब्लैक कैंप से बिलोंग करता हूँ और मैं नेशनल डेमन कंट्रोल डिवीजन का 5th टीम का कैप्टन हूँ। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है ठीक है मैं इसे याद कर लूंगा। अब ये बंदा कहने लगता है अब मरो। ये बोल के जब अटैक करने ही वाला होता है ये बंदा अपने खुद के ईंट से खुद के सर पे ही मार देता है। ये देख के वो बंदा रुक गया था और ये बंदा कहने लगता है तुम्हारे हाथों तरफ तरफ के मरने से अच्छा है खुद ही मर जाओ। ये बोल के वो गिर जाता है। वहाँ पर इस बंदे का लोग भी आ गया था और ये बंदा उनसे कहने लगता है यहाँ का 2 लोगों को लेके चलो। अगले सीन में हम देखते हैं जियातोंग शाओजॉन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और वो बार बार शाओजॉन से हार जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। शाओजॉन कहने लगता है तुमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। जियातोंग कहने लगता है मुझे कॉन्फर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है हम दोनों के बीच में गैप। लेकिन तभी वो लोग देखता है कि टाइगर आसमान के ऊपर से गिर रहा है और वो छलांग मारते हुए सामने आ जाता है। अब वो स्पेशल बस सामने आते हुए कहता है चलो बच्चे दिखाओ कि तुम प्रैक्टिस में क्या क्या सीख लिए। टाइगर कहने लगता है तुम मुझे जासूसी कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता कि मैं ग्रैनी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। ये बात सुन के वो स्पेशल बस उसे पीटने लगता है और बोलने लगता है साले तूने उसे ग्रैनी कैसे कहा। इधर शाओजॉन कहने लगता है टाइगर ने रेड पल कंज्यूम किया है तो वो मुझसे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अब वो स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता है सिटी गर्भा बुद्धा के सामने रेड पल कुछ भी नहीं और टाइगर से पूछने लगता है बताओ तुमने क्या सीखा। अब टाइगर कहने लगता है मैंने 7 मीनिंग ऑफ सिटी गर्भा को सीखा है लेकिन मुझे अच्छा से नहीं आता। अब ये ब्रश कहने लगता है ठीक है इसके लिए तुम शाओजॉन से फाइट करोगे। यह बात सुन के टाइगर डर जाता है और यहाँ पर ये ब्रश कहने लगता है चिंता मत करो शाओजॉन अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज नहीं करेगा। लेकिन टाइगर कहने लगता है नहीं 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 शाओजॉन कहा और मैं कहा मैं उससे कभी नहीं फाइट करूंगा, बाद में फाइट करूंगा। ये बोल के वो घिसकने ही वाला होता है तभी जियातोंग कहता है टाइगर मैं तुम्हारा नया टेक्निक को देखना चाहती हूँ। यह बात सुन के टाइगर के शरीर में आग लग जाता है और टाइगर मान जाता है। अब वो दोनों आमने सामने था और जियातोंग टाइगर को मोटिवेट करने लगता है। अब टाइगर मनी मन सोचने लगता है इस बार मैं खुद को एम्बेरस नहीं करूंगा। फिर शाओजॉन से कहने लगता है शाओजॉन ये हमारा पहला मैच है तो क्यों ना इससे पहले हाई फाई कर ले। लेकिन ये टाइगर का चाल था, वो वहाँ पर प्याज का बॉम्ब फेंक देता है जो कि शाओजॉन को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए टाइगर शाओजॉन पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन शाओजॉन उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये बोल के अपने इंक की मदद से कुछ नाइफ बना लेता है और वो बना के टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है। अब शाओजॉन नीचे आ गया था लेकिन धूल हटने के बाद हम देखते हैं टाइगर के आसपास पत्थर बन गया है। ये देख के वो तीनों भी शौक हो जाता है। टाइगर भी बाहर निकल के आ गया था। यहाँ पर जियातोंग कहने लगता है टाइगर का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कमाल का है, हमारा जाओ फैमिली हमेशा अटैक करना सिखाता है, डिफेंस करना नहीं। अगर मेरे पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर टाइगर कुछ और ही सोच रहा है कि जियातोंग उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर हम देखते हैं शाओजॉन टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन टाइगर जैसे तैसे बच रहा था और बोलने लगता है ऐसे इस पत्थर की वजह से मैं स्लो हो गया हूँ और ऊपर से ये बंदा अटैक करता है। ये बोल के वो खुद उस पत्थर के अंदर घुस जाता है और वो वहाँ पर एक बॉल की तरह घूम रहा था लेकिन उस पे टाइगर का कंट्रोल नहीं था। टाइगर गलती से शाओजॉन पे अटैक कर देता है लेकिन शाओजॉन बच के उछल देता है लेकिन टाइगर वही भी शाओजॉन पे अटैक कर देता है लेकिन शाओजॉन अपने इंक की मदद से उस पत्थर को तोड़ देता है। उसी वक्त टाइगर को याद आता है कि कैसे मेजी ने बोला था कि जी पावर का यूज करके स्टोन को अपने अंदर जगड़ने को। ये चीज याद करते हुए टाइगर अप्लाई करता है और इधर शाओजॉन भी अटैक कर दिया था लेकिन हम देखते हैं टाइगर उस अटैक से बचते हुए आगे आ जाता है और उसके शरीर में पत्थर जकड़ा हुआ था। अब शाओजॉन पे अटैक करने ही वाला होता है लेकिन टाइगर मुंह के बल गिर जाता है और उसी टाइम वो स्पिरिचुअल बस उस फाइट को बंद कर देता है। अब टाइगर कहने लगता है अभी अभी मैं जीतने ही वाला था, आप इस फाइट को क्यों बंद किया। वो स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता है तुम्हारे ये फालतू टेक्निक देख के मैं बोर हो रहा हूँ, तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। ये बोल के जाने लगता है लेकिन टाइगर कहने लगता है रुकिए रुकिए मुझे और एक टेक्निक भी आता है। हम देखते हैं मेजी ने उसे और एक टेक्निक भी सिखाया था लेकिन यहाँ पर वो टेक्निक क्या है दिखाया नहीं जाता। अगले सीन में हम देखते हैं इन बंदों को उस डीमन का पैर मिल गया था और ये बंदा खुश हो जाता है और उसके ऊपर तलिस्मान लगा देता है और इसके साथ ही साथ वहाँ पर लाइट चमकने लगता है और इसका मतलब यह है कि ये डीमन कोई नॉर्मल डीमन नहीं डीमन लॉर्ड है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उसके भाई को देखते हुए ये
बंदा कहने लगता है देखिए मैंने फाइनली उसे ढूंढ लिया, अब हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसका भाई कहने लगता है अभी नहीं, हम यहाँ पर जो सिंपल देख रहे हैं वो असल में इतना सिंपल नहीं है, इसलिए हम कैंप करके चीफ का आने का इंतजार करेंगे। लेकिन ये बंदा कहने लगता है हम अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लेकिन ये बंदा डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब ये बंदा भी कुछ नहीं कर पाता। अगले सीन में हम कुछ सवारी को देखते हैं जो लोग बाबा टाउन की ओर आ रहा था। अब वहाँ का ड्राइवर अंदर का बंदी से कहने लगता है मौसम बहुत खराब है और रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता ऐसे ड्राइव करना सेफ होगा। वो देखता है उसका एक साथी का सवारी नीचे गिर जाता है। अब ये बंदा कहने लगता है प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, हमें यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन अंदर का बंदी कहने लगता है इस तूफान में सालों में 100 बंदा मरता है, लेकिन मैं एक दिन में ही 100 लोगों को मार डालता हूँ, तो फिलहाल तुम्हें इस मौसम पे नहीं मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें 1 सेकंड में ही खत्म कर सकता हूँ। हम देखते हैं ये बात सुन के इस बंदे का हालत खराब हो गया था और वो आगे बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाहजहान जो कि बादल को देखते हुए कहता है यहाँ पर कल काफी तेज बारिश होने वाला है। इधर हम देखते हैं मेजी को जो कि आज ही इस टाउन को छोड़ने की बात कर रहा है, शायद उसका कोई रीजन होगा। फिर हम देखते हैं मास्टर जाओ का अंतिम संस्कार हो रहा है और ये चीज टाइगर भी देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग आ जाता है और ये बंदा अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं नेशनल डेमन कंट्रोल डिविजन से यहाँ पर हुआ गया डेमन फाइट के बारे में बात करने आया हूँ, तो मेरे अनुमति के बिना जाओ सेट का कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा। अब जियातोंग उसके सामने रिस्पेक्टफुली कहने लगता है आज मेरा बाप का अंतिम संस्कार है, तो फ्यूनरल खत्म होने के बाद हम आराम से बात कर सकते हैं। ये बात सुन के ये बंदा हंसने लगता है और बोलने लगता है मरे हुए इंसान के लिए हम जिंदा इंसान इतना परेशानी क्यों उठाए। उसके ये बातें सुन के जाओ फैमिली का लोग बहुत ज्यादा भड़क गया था, लेकिन जियातोंग रोक देता है और बोलता है आज मैं यहाँ पर कोई फाइट नहीं चाहता। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है वैसे भी तुम लोग क्या ही उखाड़ लोगे, तुम्हारा यहाँ मास्टर जाओ ही एक अच्छा खासा पावरफुल बंदा था, अब तो कोई तुम्हारा नाम भी मुंह पे नहीं लेगा। और अपने सिपाही को ऑर्डर देता है इनको गिरफ्तार करने को। लेकिन तभी टाइगर आके उसके पेट में एक लात घुसा देता है और बोलने लगता है तेरा जवान ज्यादा चलता है शॉर्ट वाटरमेलन। अब ये बात सुन के यह बंदा कहने लगता है क्या तूने मुझे क्या कहा शॉर्ट वाटरमेलन। लेकिन जब टाइगर के सामने आता है तब उनके बीच में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क था। अब ये बंदा भड़कते हुए कहता है ठीक है अब तुम मरेगा, ये बोल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। टाइगर भी अटैक करने वाला होता है, तभी जियातोंग अपने स्पेयर निकाल के उस बंदे के और तान देता है और बोलता है तेरा बहुत जवान चलता है, आज मैं तुझे लेसन सिखाऊंगा। ये बात कहते साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।